आज का कलाम गुड न्यूज है, हौसलामंद कलाम है, ताकि हम उसमें से गुजरते तो हैं, लेकिन हमें पता नहीं। जब पता लग जाए तो हम आसानी से गुजर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये रास्ता कहाँ होता है। तो गुड न्यूज ये है कि जब खुदा किसी को बरकत देने को होता है, जब खुदा किसी को अपने काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए चुनता है और उसको वो काम देने को होता है, जब हमारी दुनियावी जिंदगियों में, जब हम रूहानी जिंदगी खुदा के साथ बसर करते हैं, तो फिर दुनियावी तौर पे भी किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो वो ये जब सब कुछ हमें देने को होता है, तो उससे जो पहले का अरसा होता है उसमें से हमें गुजरना है। खुदा हमें तैयार करता है। आज शादी करें तो बेटे और बेटी को हम तैयार करते हैं, मेकअप या कपड़ों की बात नहीं। ज़हनी तौर पर कलीसिया अपना काम करती है और माँ बाप, बड़े बहन भाई अपना काम करते हैं, उसका ज़हन तैयार करते हैं कि ये शादी करने के बाद आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है। और बहुत से घरानों में शादी से पहले माँ बाप कहते हैं बेटा कमा बना, जब बीवी पालने जोगा हो जाएगा तो तेरी शादी कर। और बाज़ वालिदैन जो हैं वो इस पर बड़ी सख्ती से अमल करते हैं। अजीजों, ऐसे कौन से निशानात, साइंस, इशारात होते हैं जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि खुदा हमें कुछ देने, हमें तैयार कर रहा है। और साइंस, when God going to give you blessings, और ये साइंस है मेरे हिसाब से 8 साइंस, 8 निशानात ऐसे हैं कि जब हम इसमें से गुजर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन, मेरे साथ क्या हो रहा है। हम बाज़ औक़ात जब इसमें से गुजरते हैं तो हम खुदा को भी इल्ज़ाम देते हैं, अपने माँ बाप को भी कोसते हैं, अपने बहन भाइयों को भी कोसते हैं, रिश्तेदारों को भी कोसते हैं, और अपने आप को तो कोसते हुए पता नहीं अपने साथ क्या कुछ कर बैठते हैं। यही वो वक्त होता है जब हमने कुंदन की मानद बनना है। यही वो वक्त होता है जब हमने खुदा के काम के लिए, खुदा से ब्लेसिंग लेने के लिए अपने आप को इस लायक बनाना होता है। तो कैसे चले, कैसे पता चले कि खुदा हमें बरकत देने को? ये खालिसतन रूहानी बात है, इसका दुनियावी चीजों से कोई बात नहीं। मिसाल के तौर पे एक आम मसीही है और वो ये तमन्ना कर बैठे कि मैं खिदमत करूं, मेरा एक बड़ा शानदार सा चर्च हो और मेरा कलाम सुन के लोग के वाह वाह कितना चुक लिया है, आसमान से गया और मेरी बल्ले बल्ले हो,
सदर कुर्सी पे बैठूं, ख्वाब है, तमन्ना कोई भी कुछ भी कर सकता है। अब जो खुदा ऊपर बैठा है, क्या वो आपके मांगते ही फौरन दे देगा जो आपने मांगा है? अगर कोई बच्चा बाप से सांप मांगे तो बाप दे देगा? आपका वक्त खिदमत का नहीं है, आपका वक्त रास्तबाज बीवी से शादी करने का नहीं है, आपका वक्त शादी का ही नहीं है। आप जो काम भी सोच रहे वो आपका वक्त नहीं है। आप खुदा से कहते हैं कि खुदावंद मुझे ईमानदार रास्तबाज बीवी चाहिए, तो उसके लिए पता क्या होगा? पहले वो आपको ईमानदार बनाएगा, पहले वो आपको अपनी रास्तबाजी देगा, पहले पाकू से आपको मज़य्यन करेगा ताकि आप पाकू की गिरफ्त में रहते हुए एक रास्तबाज जिंदगी बसर करें। क्योंकि जो रास्तबाज औरत होगी वो पहली नजर भी आपको पहचान जाएगी कि आप मसीहत में रास्तबाजी को धोखा नहीं दे सकते। अगर आप कहें कि हम किसी रास्तबाज शख्स को मसीह लबादा पहन के धोखा दे दें, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए तमन्ना है, ख्वाहिश है, करने में क्या अर्थ है? लेकिन खुदा फिर आपको उसके लिए दिया कि आप, मेरे बच्चे ने मांगा है, मुझ पर ईमान रखता है कि मुझे रास्तबाज बीवी दे, मुझे 4 व्हीलर दे, तूने 2 व्हीलर दिया, मैं तेरा शुक्र करता हूं, तू अब मुझे 4 व्हीलर दे। चलो गाड़ी ही, और आपके रिसोर्सेस जो हैं वो बाइक रखने के हैं, गाड़ी के नहीं है। तो फिर पहले दुआ आपकी उसने सुन ली, उसके कान हर वक्त हमारी दुआओं पर लगे रहते हैं, वो हमारी दुआओं को सुनता, उनका जवाब देता है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। देर इसलिए कि पहले वो हमें तैयार करता है, फिर वो बरकत हमारे सुपुर्द करता है। आप गाड़ी के लायक नहीं है, वो गाड़ी आपको नहीं देगा until unless कि आप गाड़ी को अफोर्ड कर सकें। पहले वो आपको उस जगह पे लाएगा। उसमें से कौन से सिनेरियोस होंगे, आज उस पर गौर करते हैं कि वो कौन से आज अवामिल हैं जिनमें से हम गुजर के तैयारी करते हैं, तैयार होते हैं, और खुदा हमें तैयार करता है। हम खुद से नहीं हो सकते। खुदा फिर मसाइल पैदा करता है, ज़राए पैदा करता है, लोगों के दिलों में डालता है, हमारे लिए लोग खड़े हो जाते हैं, हमारे लिए वो लोग पिलर्स बन जाते हैं, हमारे लिए लोगों के दिल नरम हो जाते हैं, और सोर्सेस पैदा करता है। ऐसे काम जो आज तक आपने आपकी सोच ने नहीं सोचे, वो आपके लिए कर देता है, और फिर आपको 4 व्हीलर दे भी देता है, और आप उसमें शामिल। लेकिन अगर 4 व्हीलर लेने के बाद आप खुदा की तकफीर करें, जो तो देना जानता है वो देना जानता। इसलिए सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं है, इट्स अ गिव एंड टेक। अगर वो देता है तो वो उसके बदले कुछ लेता भी है। तो देना क्या है? शुक्रगुजारी करनी। जब तक वो बरकत आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी करें ताकि अगली बरकत नसीब करें।
नहीं तो बास लोगों को देखा है कि बरकत तो मिल जाती है 4 दिन की जिंदगानी फिर अंधेरी रात, क्योंकि वो अगली उस चीज की शुक्रगुजारी नहीं करते, तो खुदा वो भी ले लेता है जो मौजूद होता है। तो उसमें पहला निशान जो है, फर्स्ट साइन, वो है बेआरामी की मुद्दत, पीरियड ऑफ डिस्कम्फर्ट। वो अरसा जिसमें आप बेआराम रहते हैं, ताड़ियां नींदरा पूरियां नहीं होंदियां, बेचैनी, हर वक्त धड़का, हर वक्त आप अनजानी सी बेआरामी में होते हैं, क्योंकि आप किसी बरकत को लेने के लिए खुदा आपको तैयार कर रहा होता है, इसलिए वो सुस्ती आपकी जिंदगी से निकाल देता है। जब वो सुस्ती निकलती है तो बेआरामी होती है। आप 2 घंटे सोए हैं, खुदा ने आपके लिए एक सोर्स बनाया है, बाप कहता चल भी उठ, शाबाश कम कर गया, पता नहीं क्या हो गया। अब बाप को क्या पता कि पुत्र तो 2 घंटे पर हो सकता है, आपको जाना है। क्योंकि अगर आप बाप के नाफरमान होंगे तो बरकत फिर नहीं मिलनी, इसलिए आप जाएंगे, वापस आए तो दूसरा काम तैयार है, आपको वो भी करना है। खुदा की ताबेदारी में रहना है, जमीन पर खुदा की मानद, माँ बाप के ताबेदार रहना है। ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो बरकत मिल जाती है। अब बेआरामी आ गई, तो आ गया काम से जाना था, काम से अब्बा नहीं बैठा जिन्हें लिहाज करना, वहां पे भी खूब काम किया, घर वापस आए थे, घर के काम पे आते। वो आपको दिन और रात मुस्तैद रहने के लिए बेआरामी की मुद्दत में से गुजारता है, उस अरसे में से आपको गुजारता है ताकि आप कुंदन बन सके और हर वक्त मुस्तैद रहें खुदा के कामों को करने के लिए। अगर वो आपसे अपनी खिदमत लेना चाहता है और अगर कोई ब्लेसिंग देना चाहता है, दुनियावी ब्लेसिंग देना चाहता है, तो उसमें भी आपको बेआरामी के इस पीरियड में से गुजरना है ताकि आप एक मजबूत उम्मीदवार हो बरकत। तो बेआरामी, पीरियड ऑफ डिस्कम्फर्ट, ये बहुत से लोगों पर आती है। मैंने भी ये अरसा गुजारा है और बहुत से मेरे साथ होंगे जिनको खुदा ने चुना और उन्होंने बेआरामी का ये अरसा गुजारा और फिर सारी उम्र बेआरामी का पता ही नहीं चलता। दूसरा सुनना है यार इतना बस पर क्यों कर रहे, क्योंकि उसने पहले उस बेआरामी, उस लंबे सफर की आपको आदत डाली कि आपको बेआरामी का सफर करके खिदमत के लिए तैयार हो सके। वरना आज किसी को कहा जाए 400 किलोमीटर गड्डी चला के जा, कलाम सुना के आओ, कहेगा मैं पागल हूं, ऐसे ही सलाम ना जाके तो बोले, क्योंकि उसने आपको अपनी खिदमत के लिए तैयार किया और फिर जहां जरूरत है वो आपको लेके जाएगा, क्योंकि आपने वो बेआरामी की मुद्दत, वो अरसा गुजारा है।
अगर एसियां च सोना ते बेहतरीन खुराक ते गड्डियां च फिरना ते फिर कहना मैं अपनी जिंदगी के खुदावन को जलाल दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। खुदावन को जलाल देने के लिए बेआरामी की मुद्दत में से गुजरना पड़ता है। जो नहीं गुजरा वो ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि 2 दिन के बेआरामी के बाद माँ प्यो याद आएंगे, घर याद आएगा, गड्डियां याद आएंगी और साइशां याद आएंगी, पर अच्छा 2 दिन कर लिया चली जाए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा निशान, और दूसरा निशान बड़ा मजे का है। गैर मुतवक्का मुखालफत, अनयूजुअल अपोजिशन। ना आपका लेना ना आपका देना, ना 3 में ना 13 में, 2 समझ लेंगे। फिर भी आपकी मुखालफत हो रही है, क्यों? ताकि आपकी मुखालफत हो, आप चुप रहना सीखे, अपनी जुबान को लगाम दे, अपनी आंखों को, दिमाग को, कदमों को लगाम दे। आप ये सीखें, क्योंकि बेजा मुखालफत हो रही है, अनयूजुअल, गैर मुतवक्का। आपको पता भी नहीं, किसी किसी ने वैर लिया ही नहीं, फिर भी मुखालफत हो रही है, क्योंकि आप जिस जगत पर चले हैं, जो लोग आपको नहीं भी जानते, खाम मुखालफत शुरू कर देंगे, खुदा उनको उभारेगा ताकि आपको तैयार कर सके। अगर आप तैयार होंगे तो बरकत मिल जाती, नहीं तैयार होंगे तो बरकत किसी को मिल जाती। इसलिए ये गैर मुतवक्का, अब ये गैर मुतवक्का जो मुखालफत है कहां से होती है? गैर कौन से? बहन भाइयों से भी होती है, माँ बाप से भी होती है, बीवी से, शोहर से होती है, मसीही बहन भाइयों से होती है, चर्च के कमेटी की तरफ से, पास्टर की तरफ से। गर्ज आप जिस भी सर्कल में हैं, उस सर्कल में आपके लिए अनयूजुअल अपोजिशन तैयार। बोलेंगे, चुप रहना नहीं सीखेंगे, गिरेंगे गुनाह में, तो बरकत को नहीं दूर हो जाएगी। तो इसलिए जब गैर मुतवक्का मुखालफत हो रही हो, अनयूजुअल अपोजिशन हो रही हो, तो समझ जाए कि इसका क्या मतलब है। कि ये जुबान जो है ये आग लगाती है, इस जुबान को कंट्रोल कर लें, चुप कर लें। वो मुखालफत जो है वो खुद ही चढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप कहें कि ताजी ऐसी की तैसी, तो फिर वो आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, वो बरकत आपको नहीं मिलेगी। खुदा गैर मुतवक्का मुखालफत में रखकर हमें रिफाइन करता है, ताकि हमें बर्दाश्त करना आ जाए, हमारे अंदर तहम्मुल आ जाए, हमारे अंदर सब्र आ जाएगा, और हम खुदा की मर्जी को पूरा कर सकते। तीसरा, वो आपकी जिंदगी से जो आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज होती हैं,
उनको दूर कर दो। आपकी जिंदगी से फेवरेट पीपल्स, रिमूव फेवरेट पीपल्स फ्रॉम योर लाइफ। पसंदीदा लोगों आपकी जिंदगी से हटा दें, क्योंकि वो जो पसंदीदा शख्सियात हैं आपकी जिंदगी में, वो खुदा जिस काम के लिए आपको तैयार कर रहा है, जो बरकत आपको देने को है, वो पसंदीदा पर्सनैलिटीज जो है वो आपके लिए रुकावट बनेगी। खुदा आपको कुंदन की मानद बनाना चाहता है, तो फिर वो क्या करेगा? वो उन पर्सनैलिटीज को आपसे हटा दें, दूर कर दें, ताकि आप उन पर्सनैलिटीज, उन लोगों की फेलोशिप में ना रहें और खुदा की मर्जी को पूरा कर सकें। और जब आपकी जिंदगी में आपको महसूस हो रहा हो कि जितने मेरे फेवरेट लोग थे, मैं हंसता था, गप्पे लगाता था, गेमें हम खेलते थे, बहुत कुछ करते थे जो बताने लायक नहीं, वो आपकी जिंदगी से खुदा ने हटा दिया, तो इस बात को समझ जाए कि God is going to give you blessing। वो ऐसे शख्स को आपकी जिंदगी से हटा रहा है, आपको दूरी महसूस हो रही है, किसी कहते नहीं मैं जाके बात करूंगा, मैं सॉरी करूंगा आपसे, क्यों दूरी हो गई, क्यों नहीं मिलते मुझे, मैं जाके सॉरी करता हूँ, पैर पड़ता है। आपकी कोई गलती नहीं, वो शख्स आपसे दूर जा रहा है, तो खुद ही समझ जाए कि जब मेरी कोई गलती नहीं है और वो शख्स मुझसे दूर जा रहा है, तो इसका मतलब है God is at work। खुदा आपके लिए काम कर रहा है। फिर वो जाता है तो जाए, खुदा हम सबके लिए अजीज है, उसमें रहना हमारे लिए मुकद्दर, पीछे नहीं भागना। वो इस पॉइंट में आपको रखकर, ये निशान वो निशान है जिसमें आपको रखकर वो आपको पर्सनैलिटीज के पीछे भागने से रोकता है, आपको सिखाता है कि पर्सनैलिटीज के पीछे नहीं भागना, बल्कि खुद को पर्सनैलिटी बनाए। समझ आ रही बात? वो आपको पर्सनैलिटी बनाने को है, वो आपको ब्लेसिंग देने को है, और आप दूसरी पर्सनैलिटी के पीछे जा रहे हैं जो कि आपके रास्ते की रुकावट है। वो हमें भागने से, लोगों के पीछे भागना, रोकना सिखाता है कि लोगों को कैसे, ताकि आप भी एक पर्सनैलिटी बन सकें। चौथा निशान, इस सारे सिनेरियो में ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है ये तो होगा कि रूह में बेचैनी और बेआरामी हो, जिस्मानी बेआरामी जो है, रूह में बेचैनी और बेआरामी हो। क्या बेआरामी है? बार बार जिदो याद आएगा दुआ करना, उस दुआ ये जरूर कहना, खुदा मैंने तो कुछ नहीं किया, वो शख्स मेरे से दूर चला गया, खुदा उसके दिल को नरम कर ताकि वो मेरी बात को सुन सके। भाई क्यों? वो अपनी मर्जी से जा रहा है दूर, और उसको जो दूर लेके जा रहा है वो आपकी बेटरमेंट के लिए,
आपने कोई गलती नहीं की अंदर अल्लाह से, कोई शख्स आपसे दूर जा रहा है, तो वो शख्स आपकी जिंदगी में रहने के लायक नहीं, क्योंकि उसके वसीला से वो बरकत रुक जाएगी जो खुदा आपको दे। तो उसके वसीला से हमारी रूह जो है वह बेचैन है। खुदा को मांगता रहना, अच्छा मददगार पास है, पाक तू ही सो, तू ही कोई हल काट, सारे मैनू ही काम कहते थे, मैं कला ही इन्होंने रब ना को दूजा नहीं, उसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं होती, काम भी करा, कमा के भी लिया, इन्होंने सारे ने काम भी करा। आपको आराम नहीं चाहिए, किससे कंप्लेन करेंगे? हर वक्त फिर रूह बेचैन रहेगी, अपनी दुआ को नहीं सुनता, जे मैं हलीम नहीं रहता तो कलाम पूरा नहीं होता, जे मैं बर्दाश्त नहीं करता, सब्र नहीं करता तो कलाम पूरा नहीं होता। खुदावंद मैं की करा? रूह बेचैन रहती है, बेआराम रहती है। तो जब ये सिनेरियो आप पर हो तो समझ जाएंगे कि गॉड इज एट, खुदा काम कर रहा है आपको पर्सनैलिटी बनाने के, आपको बरकत देने के। वो क्या बरकत है ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि खुदा बेहतर जानता है कौन सी बरकत किसको देनी है। वो अपनी मर्जी से सब कुछ बांटता है, लेकिन हम जब मांगते हैं तो वो उसके बदले ये हो नहीं सकता कि हमारी दुआ को सुनेगा। फिर दुआ करके हमें इंतजार करना कि हम देखें कि खुदा क्या करता है। लेकिन जो सारे सिनेरियो में ये चीजें जरूर होंगी, रूह में बेचैनी जरूर होगी, बेताबी जरूर होगी, खुदा से हर वक्त सवाल जरूर होगा। अनजाने में एवं सुते पे दुआ करके माफी ना मांग लो, आप तो सोए में दुआ करके सोए ना, सुते पे केड़ा गुनाह किया जी कि आपकी रूह बेचैन, आपकी दुआ सुनी नहीं जा रही, आपकी प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रही बल्कि वो बढ़ती जा रही है। तो उसमें हमें ये समझना है कि खुदा ब्लेसिंग देगा। क्या ब्लेसिंग है? खुदावंद को जो भी ब्लेसिंग देना चाहता है मैं तैयार। ये है इन सारे सिनेरियोस में, इन निशानात में खुदा से बात करना। अगली बात, अगला निशान पांचवा, ईमान की परख, टेस्ट ऑफ फेथ। आपके ईमान की परख होगी कि क्या ये बीमार है तो ये पहले मेरे से दुआ करता है कि पहले पैराडॉल खाता है बाद में दुआ करता है, क्या करता है? अगर इसको किसी चीज की जरूरत है, ये पहले किसी इंसान के पास मदद के लिए जाता है कि पहले मुझे पुकारता है? अगर किसी के पास जाता भी है तो मैं इसको परमिशन देता हूं तो जाएगा, वो मुनासिब वक्त पे मुनासिब शख्स के पास आपको लेके जाएगा। लेकिन जब आप खुद जाएंगे तो आप नामुनासिब वक्त पर नामुनासिब शख्स के पास जाएंगे और अपने दिल पे चोट लेकर वापस आ जाएंगे। ये है हमारे ईमान का, ईमान की परख। आपकी जिंदगी में बधेरी ऐसे मसाले
कि जब आपने खुदा से बात नहीं की, खुद से चल पड़े हैं, तो आप नामुनासिब लोगों के मुंह लग रहे हैं। वो बातें तकलीफ देती हैं। आगे बढ़ते हैं। खुदा ने जब इब्राहिम को कौमों का बाप बनाने के लिए तैयार किया तो क्या किया? किसी को याद? उसको उसके रिश्तेदार नातेदार से निकाल दिया। फिर क्या किया? उसके ईमान की परख हुई थी कि अपने बेटे को कुर्बान कर। क्या किया उसने? वो गया और अपने बेटे को उसने लकड़ियों पर रखा ताकि जला दे। जब आग लगाने लगा तो खुदा ने रोका, रुक जा भाई, रुक जा। उस बेटे को वहां से उठाया, उसके बाद पीछे बर्रा मौजूद है, वो अपने ईमान की परख में कामयाब हो गया। आज हमारी भी ऐसे ही ईमान की परख होती है, ऐसी चीज जो हमें बहुत अजीज है और खुदा कहता है कि ले पे छोड़ दे। बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं ब्लेसिंग मिलती है। लेकिन अगर हम कहें कि ना मेरा ईमान बहुत मजबूत है, अगर कोई आपको कह देना जी ईमान से दुआ करें तो आपको मिल जाएगा, मेरा तो ईमान ही बहुत है, जी मैं ईमान निकले तो अगर इतना ईमान है तो फिर बरकत क्यों नहीं मिलती? कादर ही पीछे आते दे, क्योंकि ईमान को ना तोला जा सकता है, ना कहा जा सकता है कि मैं बहुत ईमानदार। रास्तबाज होना और ईमानदार होने में फर्क है। ईमान आप खुदा पर रखते हैं, वो आपको पता है कितना रख रहे हैं, क्या खुदा को पता है। इसलिए इस नरेशन में ईमान की परख होगी और उस ईमान की परख में जरूरी है आपसे वही चीजें ली जाएंगी जो आपकी पसंदीदा, ताकि देखा जाए ये खुदा पे ईमान रखता है। आपके जिस्म पर तकलीफें आएंगी, आप साबित कदम रहते हैं कि नहीं। आपकी दुनियावी चीजों पर अयूब का ईमान चेक करें, सब कुछ ले लिया गया, ईमान पर है। हम कहते हैं हम बहुत बड़े ईमानदार हैं, तो वो शैतान भी खुदा के हुजूर में जाता है। अगर किसी दिन उसने आपको मांग लिया जैसे अयूब को मांगा था, तैयार है आप? ईमान की परख जरूरी है। जब आप इस पीरियड में से गुजर रहे हो, आपको ये निशानात नजर आने शुरू हो जाए तो बी रेडी, क्योंकि वो आपसे कुछ भी ले सकता है और उस पर आपको शुक्रगुजारी ही करनी है। इसके अलावा कुछ नहीं। खुदा तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम। इसके अलावा अगर कुछ कहेंगे तो खुदा तुझे बरकत देने को है, मांगते रहे, एड़ियां रगड़ते रहे। फिर
निशान, सडन अपॉर्चुनिटीज। इस सारी ड्यूरेशन में, इस सारी बेचैनी में, बेआरामी में आपका ईमान परखा जा रहा है। हर बात में आपके ईमान की परख होती है। इस सारे सैली खुदा सडन अपॉर्चुनिटीज आपको देगा। अचानक आपको तख्त से फर्श पे पहुंचा देगा, आपको फर्श से अर्श पे पहुंचा देगा इन नो टाइम। सडन अपॉर्चुनिटीज। अगर आप पहले 5 निशानात में काबिल रहे, सडन अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जैसे मिसाल देता हूं, दाऊद तो बकरियां चरा रहा था, वो गुलेल से जाती जूलियत को मारने के लिए कहा था, तो बादशाह बनने की ख्वाहिश नहीं थी उसकी। वो तो खुदा के नाम पर उस फिलिस्ती का मुकाबला करने के लिए गया था, उसके ईमान की परख दी और दाऊद ने अपने ईमान की परख में कामयाब हुआ। उसने कहा मैं खुदा के नाम से मारूंगा और इस फिलिस्ती को ढेर करूंगा। आज वो ऐसे ही चलता है। वो जो दाऊद बकरियां चराता था, इन नो टाइम अच्छा, और उसके ईमान के इवज खुदा ने उसको क्या ब्लेसिंग दी कि उस खुदा ने जब मुजस्सम होना था तो दाऊद की नस्ल से ही किया। तो ये सडन अपॉर्चुनिटीज हमारी जिंदगी में आती है। रात को आप एक आम आदमी की हैसियत से सोए हैं, सुबह पता चलता किसी डॉक्टर की हो, कैसा लगेगा? वो सब कुछ कर सकते। आप अनपढ़ है, वो आपको अपने काम के लिए तैयार करता है, आपको सडन अपॉर्चुनिटी देता है। मेरा ताया चिट्टा अनपढ़, भाई गुलाम वसीम बिल्कुल चिट्टा, लेकिन खुदा के हजूर जब उन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, रात को कुछ अरसे के बाद रात सोए हुए थे, सुबह उठे थे बाइबल लपट रहे, अब बाइबल पढ़नी है, पहले दूजिया को कहते सब पढ़ के सुना के लिए आई। रात को सोए, सुबह उठे, खुदा ने उनको ब्लेस कर दिया उस जिंदगी की वजह से जो उन्होंने खुदा में गुजारी। और ब्लेसिंग क्या दी कि वो जो चिट्टा अनपढ़ शख्स है वो बाइबल पढ़ना खुद से शुरू हो, उसकी मुताबिक ये हमारी जिंदगियों में होता है। हम अपनी वो मुताबियां पूरी करने के लिए दूसरों के कंधों पे बंदूक रखने की कोशिश करते हैं। अगर वो बंदूक आप खुदा के कंधे पे रख दे तो शायद गोलियां मुक्का ही ना था बंदूक दिए। लेकिन जब हम वो बंदूक किसी इंसान के कंधे पे रखते हैं तो गोली नहीं चलती। ये अचानक मौके खुदा की तरफ से। 7वां निशान, we begin to see the glimpses of what he has done. हम खुदा के वादों को अपनी जिंदगी में पूरा होते देखते हैं। उसने जो वादे किए
जो कलाम मुकद्दस का तालिब इल्म है वो उन वादों से वाकिफ है। और जहां भाई मसीही की जिंदगी आप बसर करते हैं तो वो वादों को आप जानते हैं, लेकिन साबो मसीहों में खुदा के वादे पूरे नहीं होते, क्योंकि जब उनकी तैयारी का वक्त होता है वो अपनी तैयारी में फेल हुए होते हैं, इसलिए वो वादे जो हैं वो उनकी जिंदगी में पूरे होते नजर नहीं आते। लेकिन जब कोई मसीही अपनी जिंदगी में खुदा के किए हुए वादे पूरे होते देख ले तो समझ जाए कि ये वो वादा है कि वो तीसरी चौथी पुश्त तक बदला लेता और तीसरी चौथी पुश्त तक बरकत देता है। ये बरकत जारी है जो मैं वादे पूरे होते देख रहा हूं। ये वो निशान है जब हमारी जिंदगी में वादे पूरे होते हैं, हम कितने उस बरकत लेने के करीब पहुंच गए कि वो वादे हमारी जिंदगी में पूरे होते। इन लम्हात को मिस ना कीजिए। ये वक्त मिस करने वाला नहीं, जाया करने वाला नहीं, बल्कि इस वक्त को मसीह यीशु में रहते एंजॉय कीजिए। जो मसीह यीशु में है और मसीह यीशु में जिंदगी बसर करते हैं और अपनी जिंदगी से हर वक्त उसको इज्जत और जलाल देते हैं, उनके लिए तो ये इंजॉयबल पीरियड होता है, क्योंकि वो अपनी आंखों से देखेगा शरीरों का। वो जो आपको टेम्पटेशन देते हैं, क्या था दूसरा पॉइंट, किसी को याद हो इंग्लिश में? मुखालफत। तो फिर आप अपनी आंखों से शरीरों का जब हाल देखते हैं तो खुदा के किए वादे आपको नजर आते हैं कि तो अपनी आंखों से शरीरों का हाल देखेगा। ये वादे हैं उसके, जब आप पूरा होता देखते हैं तो फिर समझ जाते हैं कि खुदा ने अब बरकत वो किस कदर नजदीक है, या बरकत मिल गई। जब वादे पूरे होने शुरू हो गए तो बरकत मिल गई, या आप इस कदर खालस कुंदन की मानद होने के करीब हैं कि उनके वादे भी नजर आने शुरू हो गए। आखिरी आज का पॉइंट, वो हमें इस मुद्दत में ना हिलने वाले अमन से भर देगा। और आखिरी पॉइंट बड़ा मैंने अपनी जिंदगी में बड़ा एंजॉय किया इस पॉइंट को। अभी ये पॉइंट मेरी जिंदगी में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ है जो सीखा और जो खुदा मदद कर रहा है कि he fills us with an unshakable peace, इत्मीनान से भर देता है। आपके इर्द गिर्द तूफान है, लोग परेशान हैं, रोंड रहे, मुसीबत परेशानी बलूच से पहुंच गई, आप इत्मीनान, कोई घबरा नहीं, तो मैं की जाएगी कोई डर नहीं, खुदा हमारे साथ है। अगर खुदा की यही मर्जी है तो फिर वी आर रेडी। क्योंकि उसका
इत्मीनान हमारे अंदर हो, हमारा ईमान उस पर है, हम किसी इंसान के कंधे पर बंदूक नहीं होते, हम मुखालफत करने वालों का जवाब मुखालफत से नहीं बल्कि खामोशी से देते हैं। खुदा पर छोड़ते हैं, बदला लेना उसी का काम है, मेरा नहीं। जब हम ये सब काम करते हैं तब फिर हमें वो अपने इत्मीनान तसल्ली से भर देता है, कोई परेशानी नहीं रहती। जो भी हो रहा है इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है खुदा की मर्जी से हो रहा है, और अगर इसमें से खुदा निकालना चाहेगा तो हमें निकाल लेगा, नहीं निकालना चाहे तो फिर वी आर रेडी फॉर दैट। ये मिसाल दूंगा और उसके बाद हम इसमें क्लोज करेंगे। पास्टर गुलाम मसीह एक वाकया जिसमें सिर्फ मैं अकेला नहीं था, वैसे तो मैंने अकेले बड़ा इस पॉइंट को एंजॉय किया अपनी जिंदगी में, लेकिन वो लम्हात ऐसे थे जिसमें गैर अक़वाम के लोग और दूसरी डिनोमिनेशंस के लोग हमारे साथ, और हम कोयटा जा रहे थे, रास्ता भूल गए, कबायली इलाकों में निकल गए, मिट्टी धूल कच्चे रास्ते, हमारी पोस्टर जा रही, सामान से लदी है, हम 8-9 लोग थे, हमें नहीं पता हम किस इलाके में। जब एक मशहूर जगह है वहां पे पहुंचे, लोरालाई, तो वहां जाके पता चला कि ये हम किस जगह पर है, शहर का पता चला। डेरा गाजी खां से लोरालाई तक हमें नहीं पता था कहाँ है। अजीबोगरीब लोग, अजीबोगरीब सारा सिस्टम। वहां एक शख्स ने कहा, जी आप कहाँ से आ रहे हैं? हमने कहा जी हम तो लाहौर से आ रहे हैं। नहीं, यहाँ ये रास्ता कहाँ से लिया आपने? हमने कहा जी डेरा गाजी खां के पास थे, वहां से ये रास्ता हमें ड्राइवर ले आया। अगर आप तो खुशकिस्मत है, बच गए। वहां तो बसें गायब हो जाती हैं, मिलती नहीं। खैर इस सारे सिनेरियो में भी पास्टर गुलाम मसीह पीछे लेटे हुए हैं, गुनगुना रहे हैं, हम परेशान है, सारे ग्रुप के यार मिट्टी पहन कितने फंस गए, कोई चिड़ी ना रुका, परेशान है, आपस में दुआएं कर रहे हैं, चल रहे हैं। खैर कोयटा पहुंचे, वहां उन्होंने हमारा वेलकम किया। उनको जब पता चला तो उन्होंने कहा जी आगे सब खुदा के छूटते हैं, दुआ करेंगे खुदा आपको मौत के साए की बातों में से निकाल है। अगले दिन जब हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए तो ज़लज़ला आ गया, आफ्टर शॉक्स चल रहे थे, ऐसे गाड़ी जा रही है, आगे 10 फुट सड़क नीचे हो गई ज़लज़ले की वजह से, हमारी गाड़ी उड़ती गई है, इधर भी खाइयां इधर भी खाइयां, उड़ती गई है, सीधी सड़क पे जो नीचे जा चुकी थी इसके ऊपर गाड़ी लगी है, 1 इंच गाड़ी आगे पीछे लेफ्ट राइट नहीं। हम जो 8 लोग थे उनमें दूसरी कौम के लोग भी शामिल थे, परेशान, हालो बेहाल, भाइयां उठिया में। तो पास्टर गुलाम मसीह साहब पीछे बिस्तर पर लेटे गुनगुना रहे हैं, मैं कहा डैडी जी ज़लज़ला आया था तो ये जमीन
कोई बात नहीं, खुदा हमारे साथ है। अब जो दूसरी कौम के लोग थे उन्होंने पूछा यार दादा बुजुर्ग की कराने, उनको फिर जब बाहर निकले तो उनको फिर बताया गया कि ये क्या गुनगुना रहा है, ये वो तसल्ली वो इत्मीनान है खुदा जो वो अपने लोगों को देता है। उनको वो बेफिक्र पड़े हैं, उनको पता है कि खुदा हमारे साथ है, ना मेरी गड्डी एक ही जगह जानी है, ना लेफ्ट राइट खाइया साढ़े लिए नहीं बनिया, इतों ही सलामती ना सीखे जाए। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब हम खुदा में मसरूर होते हैं, हमारा ईमान खुदा पर इस दर्जे ऊपर होता है कि किसी भी हालत में कुछ नहीं हो सकता, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, जो खुदा चाहता है बस वही होगा, तुझे जो मर्जी कर। इसलिए ये 8 निशानात जो है, जब खुदा आपको बरकत देने को होता है, ब्लेस करने को होता है, जब ये निशानात आपको अपनी जिंदगी में नजर आने शुरू हो जाए, तो फिर उसको रिसीव करने के लिए तैयारी शुरू करें। नहीं करनी ओके, ना करें तैयारी, मर्जी तो आपकी है, आपने अपनी मर्जी से उसको कबूल किया था, अपनी मर्जी से बपतिस्मा लिया था, अपनी मर्जी से पाक रूह नाम में लिया था, अपनी मर्जी से रास्तबाजी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जबरदस्ती तो है नहीं। लेकिन एट द एंड अगर आपके हाथ में कुछ भी ना रहे और आप भी गैर अक़वाम की तरफ जाए, तो फिर सारे जतन करने की हो, फिर ये ज्यादा बेहतर है कि आप आजाद करने की तरफ हो। लेकिन अगर उसी में रहना चाहते हैं तो फिर यीशु मसीह के फरजंदों की तरह उड़े, जिनको आँच नहीं। कि खुदा ने कलाम के वसीला से आपको टच किया है, तेरी हज़ूरी में आता हूँ, झुक के सिजदा करता हूँ, तो हमारा सच्चा जिंदा खुदा तेरा शुक्र करता हूँ। इस वक्त के लिए, जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। तो तूने बाप के वसीला से